जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड चल रहा है, सुने आज के संवाद में। आज भगवान श्री राम जी सुग्रीव के भाई बाली को बाण मारते हैं, विस्तार से सुने। आप भी पढ़े हमारे साथ, पाठ अच्छा लगे सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं, प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे सुग्रीव, प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र के शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। यहाँ तक संवाद, कल के पाठ में आगे। प्रभु बोले, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान, और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। प्रभु कहते हैं, हे सखा सुनो, जिनके असी मति सहज न आई, जिनके असी मति सहज न आई, ते सठ कत हठी करत मिताई। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगट अवगुण ही दुरावा। प्रभु बोले, जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण येहा। प्रभु बोले, हे सखा सुनो, लेने देने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा ही हित करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कहा मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित ही गति सम भाई, अस कुमित्र परिहर ही भलाई। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है, बहुत लोग होते हैं मीठी बोली बोलते हैं मुँह पर, लेकिन भीतर उनके छुरी चलती रहती है। ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा मीठ बोलने वाले, अच्छा बोलने वाले इंसान दिल के सच्चे नहीं होते, उनके अंदर कपट रहता है। भगवान वही बात कह रहे हैं कि जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। दूर रहे ऐसे मित्र से। सेवक सठ नप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे,
सब विधि घटव काज मैं तोरे। प्रभु कहते हैं, मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान हैं, चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारी काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रभु कहते हैं, अब सब चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा, क्योंकि मित्रता जोड़ी है तो वो निभाऊंगा। कहा सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुन्दुभि अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। सुग्रीव ने कहा, है रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुन्दुभ राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बध बइन भई परतीति। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु जाने मन हरस कपीसा। बाबा कहते हैं, श्री राम जी का अपरमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। बाबा कहते हैं, उपजा ज्ञान बचन तब बोला, उपजा ज्ञान बचन तब बोला। नाथ कृपा मन भयो अलोला, सुख संपत परिवार बढ़ाए। सब परिहरि करिहउँ सेवकाए। बाबा कहते हैं, जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वो ये वचन बोले, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति, परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। ये सब राम भक्ति के बाधक, कहाँ संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माहे, माया कृत परमारथ नाहे। बाबा कहते हैं, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। शिव जी बोले, हे उमा, आज सुग्रीव कह रहे हैं, क्योंकि हे प्रभु, आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, वे सब के सब माया रचित हैं। सब के सब माया रचित हैं, परमार्थतः वास्तव में नहीं हैं। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हो राम तुम समन विषादा। सपने जैसन होई लराई, जागे समुझत मन सकुचाई। सुग्रीव बोले, हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उनसे क्यों लड़ाई किया। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सुन विराग संयुत कपि बानी,
बोले बिहसी राम धनु पाने। बाबा कहते हैं आज सुग्रीव कहने लगे, हे प्रभु अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, जो कुछ कहो सत्य सब होए, सखा बचन मम मृषान होए। नटमर कटयुव सब ही नचावत, राम खगेश वेद यस गावत। बाबा कहते हैं तुमने जो कुछ कहा, आज प्रभु श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं, सखा तुमने जो कुछ कहा वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी पक्षियों के राजा गरुड़ जी नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गैया था। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज से जाई निकट बल पावा। गरज से जाई निकट बल पावा। बाबा कहते हैं तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा और श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाल क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा। सुनु पति जिनहि मिलु सुग्रीवा, तै दो बंधु तेज बल सीवा। बाबा कहते हैं बाल सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा। बाल की पत्नी आज बाल की पत्नी तारा समझा रही है कि हे नाथ, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। हे नाथ, वे कौशलाधीश महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाबा कहते हैं आज बाली अपनी पत्नी तारा से कहता है, सुनो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कहा बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारहि, तो पुनि हो सनाथ। बाबा कहते हैं आज अपनी पत्नी तारा से बाली ने कहा, हे भीरु दरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित ही वह मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अस कहि चला महाभिमानी, तृण समान सुग्रीव जानी। बीरे उभो बाली अति तर जाओ, मुठिका मारी महाधुनि गर जाओ। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मोष्ट प्रहार पत्र सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला,
बंधु न होई मोर यह काला। बाबा कहते तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। भूसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है। एक रूप तुम भ्राता दो। सुग्रीव से प्रभु कहते हैं, हे सखा, एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारो सो। कर पर सासो ग्रीव शरीरा, तनु भाकुल गई सब पीरा। तब श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, उसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मैली कंठ सुमन के माला, मैली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखई रघुराई। बाबा कहते हैं तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी वर देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ में देख रहे हैं, बाली और सुग्रीव की लड़ाई हो रही है और प्रभु वृक्ष की आड़ में देख रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बहु छल बल सुग्रीव करे, बहु छल बल सुग्रीव कर, हिय हारा भय माने। मारा बाली राम तब, हृदय माज सरतान। बाबा कहते हैं आज सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब प्रभु श्री राम जी ने तान कर बाल के हृदय में बाण मारा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। परा विकल मई सर के लागे, पुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाबा कहते हैं आज बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म नाना प्रभु चीना। सुफल जन्म माना प्रभु चीना, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा। बोला चितई राम की ओरा। बाबा कहते हैं बाल ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा है। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा है नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा है। अनुज बधू भगिनी सुत नारी। तब प्रभु उत्तर दे रहे हैं बाली को, बोले
अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। इनय कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। आज श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री, कन्या और ये चारों समान हैं। हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसि न काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चाहसि अधमय अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान नहीं दिया, ध्यान नहीं किया। उसने बहुत समझाया लेकिन बाली नहीं माना। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा, तब भी डर नहीं लगा। प्रभु कहते हैं, जब सुग्रीव मेरे साथ था, ये भी नहीं देखा कि सुग्रीव के साथ भगवान खड़े हैं, तब भी डर नहीं लगा, उसको मारना चाहा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाबा कहते हैं, सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरे। प्रभु अजहू मैं पापे, अंत काल गति मोरे। बाबा कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति सरल पाकर मैं अब भी पापी ही बना रहा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अरे आगे का पाठ आपको कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।